राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेणेश्वर धाम माए लखपति दीदी जलसा ने कर्यो संबोधित। कहो आदिवासी भेणा मेहनतरो सराबाजोग उदाहरण कर रही है पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई माए विश्व सरकार शिखर जलसा माए विश्वरा नेताओं ने कर्या संबोधित। कहो विश्व ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की है जरूरत। राजस्थान की 3 सीटा में होने वाला राज्यसभा चुनाव खातर कांग्रेस का निशु सोनिया गांधी कर्यो आपरो नामांकन पत्र दाखिल। कई कांग्रेसी नेता रिया मौजूद। प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मीनारो आज हुयो समापन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा खास पावणारा तौर माथे रिया मौजूद। युवाओं सु सड़क सुरक्षा नियमानी पालना करवारी करी अरज। और प्रदेश में एक कमजोर आंथोड़ा विक्षोभरा असरसू राज्य की कुछ एक ठोरा माते छाया बादड़ा। गुणा हल्का में भी बूंदाबांदी। नमस्कार। सीनिया 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डूंगरपुर बांसवाड़ा सीमा माते स्थापित बेणेश्वर धाम माए राजीविका कानीसु राख्या गया लखपति दीदी जलसा ने संबोधित कर्यो। जलसा ने संबोधित करता तका राष्ट्रपति कहो कि आदिवासी भेणा मेहनतरो चोखो उदाहरण पेश कर रही है। इन मौका माथे वणा महिलाओं खातर न्यारी न्यारी विकास योजनावां चलावा सारू राज्य की भाजपा सरकार की प्रशंसा करी। कार्यक्रम में असमरा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा समेत कैबिनेट मंत्री और सांसद मौजूद रहा। पिछले साल दिसंबर में मैं जैसलमेर आई थी, जहां मैंने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित किया था। वहां मैंने देखा कि कैसे स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन देश भर में हो रहा है। मैंने अनेक राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूह को देखा, संबोधित किया, उनसे बातचीत करते हुए वहां की महिलाओं के आत्मविश्वास को मैं महसूस भी किया। प्रायः गरीब व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक खुशी की बात है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर राजस्थान सरकार इस समस्या का समाधान निकाल रही है। स्वयं सहायता समूह न केवल वर्किंग कैपिटल प्रदान करने का काम कर रही है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल बनाने में भी सराहनीय काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इस विवेकशील, प्रगतिशील एवं संवेदनशील कदम के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संयुक्त अरब अमीरात दौरारो आज दूजो दिन है। प्रधानमंत्री मोदी यूएई रा उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रसागे द्विपक्षीय बैठक करी। प्रधानमंत्री दुबई में विश्व सरकार शिखर जलसा 2024 ने संबोधित कर्या। जलसा ने संबोधित करता तकावणा कहो कि विश्व ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जरूरत है। इन मौका माथे प्रधानमंत्री विकासशील देशों की चिंतावां और ग्लोबल साउथ री प्राथमिकतावां ने सामे ल्याबा माथे भी जोर दीनो। मैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद जी का इस निमंत्रण और गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का भी आभार व्यक्त करता हूं। हाल के दिनों में
मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। वो सिर्फ लीडर ऑफ विजन ही नहीं है, बल्कि लीडर ऑफ रिजॉल्व और लीडर ऑफ कमिटमेंट भी है। साथियों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुनिया भर के थॉट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद की विजनरी लीडरशिप उसका बहुत बड़ा रोल है। दुबई जिस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के दरमियान एक्सपो 2020 का आयोजन हो या फिर हाल में कोप 28 का आयोजन, ये दुबई स्टोरी के बेहतरीन उदाहरण है। मैं आपको इस समिट के लिए बधाई देता हूं, इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है। और इन सब के बीच हर सरकार के सामने अपनी प्रासंगिकता को बचाने का भी बहुत बड़ा चैलेंज है। राजस्थान री 3 सीटा माते होने वाला राज्यसभा चुनाव खातर कांग्रेस कानीसू सोनिया गांधी आज आपरो नामांकन पत्र दाखिल कर्यो। नामांकन दाखिल करती टेम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पहलीरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और सचिन पायलट समेत दूजा नेता भी मौजूद रहा। जोधपुर में आई महिलाओं खातर विकसित भारत संकल्प यात्रा रा कैंप वरदान साबित हो रहा है। कई सहायता समूह महिलाओं ने आ कैंपा ना जरिया सु काम मिलो है, तो कई महिलाओं ने उज्ज्वला गैस और सिलाई मशीना मिली है। पेश है रिपोर्ट। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है।
जोधपुर नगर निगम की ओर से पहले चरण के कैंप में पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक प्रयास किया गया। वहीं अब इन कैंपों का दूसरा चरण शुरू हुआ है। जोधपुर के नागौरी गेट स्थित नगर निगम कार्यालय स्थित परिसर में यह कैंप आयोजित किया गया, जिसमें महापौर कुंती परिहार ने महिलाओं को कार्ड वितरण किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में महिलाओं की भीड़ भी उमड़ रही है। महिला लाभार्थियों ने बताया कि यह कैंप खास तौर पर महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये जो कैंप का द्वितीय चरण शुरू हुआ है, आज इस कैंप में सहभागिता निभाने के लिए काफी महिलाएं हमारे साथ हैं। महिलाओं से बात करते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये कैंप है, उनके लिए कितने सार्थक साबित हुए हैं। दूसरा कैंप लगा है, इसमें जितनी भी महिलाएं हैं सब अपने पैरों पे खड़ी हैं और अच्छे से अच्छा काम कर रही हैं, रोजगार दे रही हैं। हमारा समूह जो बना हुआ है इसमें टोटल जितनी भी महिलाएं हैं वो सब अपना अपना अच्छा योगदान दे के काम कर रही हैं। बस यही संदेश है कि वो महिलाओं के लिए अच्छा काम करते रहें, तो वो मतलब कहना चाहिए कि महिलाओं का सपोर्ट भी उनको अच्छा मिलता रहेगा। सबको अच्छा लाभ मिला है, सब राजी है, वापस पैसे भी आ रहे हैं। चूल्हे की जो थी, धुएं की जो घुटन थी, वो तो बंद हो गई है। आराम है, लेडीज को बहुत आराम हुआ है इस चीज़ से, तो बहुत आराम हुआ है लेडीज़ को। हमें भी ये सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फिरदौस जी आगे बढ़ के और सब आज मुख्यमंत्री जी है तो भी हमारे लिए महिलाओं के लिए उन्होंने खूब किया है और आगे भी हम तो यही चाहते हैं कि करते रहे और हमें आगे उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आगे से आगे कार्य होते हैं। रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है फिरदौस जी के थ्रू और मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं हम महिलाओं के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी हमने कैरी बैग बना है, हमारे को घर बैठे ही मिला, तो ये हमें रोजगार ही मिला। मोदी जी का ये संदेश है कि ऐसी योजनाएं चलाई जाए जिसमें महिलाओं को घर बैठे काम मिले और उनको रोजगार मिले। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को कि ये ऐसी योजनाएं और संकल्प में जो नारी शक्ति का उनको इन्होंने मान सम्मान दिया है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी को। कैंप में आने वाले पात्र लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, हेल्थ चेकअप, आयुष्मान और आभा कार्ड, आधार कार्ड अपडेशन और रजिस्ट्रेशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इन कैंपों के माध्यम से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। खबरां हाल और भी है, पण पहली एक छोटो सो विराम। अरे भाई, घनी खांसी आ रही है तने? चलो अठे पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों ही मुफ्त हो जावला। अरे अगर कुछ बड़ो निकल गयो तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक रो मुफ्त इलाज, कड़े भी कठे भी। मोदी जी की गारंटी है या? थारे बापू हमारे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवा से मुक्ति दिला दी है हम सब ने। अठे दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिले है। हाँ, या तो जानू हूँ, बापू भी वठे से ही दवाई लेवे हो। देखियो, सबने उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देबारी मोदी जी की गारंटी, करोड़ों लोग लाभ ले रिया है। आओ मैं भी लिया। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगा इलाज री छुट्टी, मोदी री गारंटी। विराम रे पचे खबरा में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। पुलवामा में शहीद हुआ सीआरपीएफ रा 40 जवाना ने पहली रा सैनिक और प्रशासनिक एहलकारा कानीसू आज झुंझुनू रा शहीद स्मारक पार्क माते श्रद्धांजलि दी गई। इन दौरान झुंझुनू पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई, जिला सैनिक कल्याण एहलकार कर्नल अनिल कुमार पूनिया, झुंझुनू उपखंड एहलकार कविता गोदारा समेत पहली रा सैनिक मौजूद रहा। इन मौका माथे पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई और जिला सैनिक कल्याण एहलकार अनिल कुमार पूनिया बतायो कि पुलवामा माए शहीद हुआ जवाना माए राजस्थान रा 5 जवान भी भेड़ा हा। पुलवामा में जो सीआरपी के जवान और अधिकारी शहीद हुए, उनकी स्मृति में आज सब यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आम पर्सनल ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं और सब यहाँ हाजिर हुए हैं और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं।
और शहीदों को हमको जो है याद किया है और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि दी है। सीआरपीएफ के 40 जवान जो शहीद हुए थे, जिसमें कि 5 राजस्थान से भी थे, उनको जो है उनकी शहादत के ऊपर उनको श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ के अधिकारीगण, सीआरपीएफ के रिटायर्ड बहादुर जवान और जो है जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के पूरा स्टाफ और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर श्रद्धा सुमन जो है अर्पित किए गए हैं। शहीदों को बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और जो नई पीढ़ी है उनसे वो प्रेरणा लेगी और जो है देश के लिए जितना भी क्षण प्रतिक्षण उनसे हो सके वो देश के निर्माण में काम करेगी। सरकार काश्तकारा खातर हमेशा शू प्रतिबद्ध रही है। आंकड़ा माथे नजर डाला तो लाडला 10 साल में खास अनाजारो MSP 40 से 60% ताई बढ़ चुक्यो है। खाद्यान्न फसलारा उत्पादन में 35% ताई बढ़ोतरी भी है। सरकार किसानों के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 10 सालों में प्रमुख खाद्यान्नों का MSP 40 से 60% तक बढ़ चुका है। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में करीब 35% तक की वृद्धि हुई है और लगभग इतनी ही ज्यादा खरीद हुई है। उत्पादकता बढ़ी है एवं कई योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय में भी तेजी हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक में देश के सफल किसानों में से 75,000 की सफलता की कहानियों का संकलन किया गया है। इसमें ऐसे किसानों की गाथा है जिन्होंने अपनी मेहनत एवं केंद्रीय योजनाओं के जरिए अपनी आमदनी को 5-6 सालों में दोगुना से अधिक बढ़ाने में सफलता पाई है। वर्ष 2013 से 2014 में केंद्र सरकार ने किसानों की स्थिति पर सर्वे कराया था। तब प्रत्येक किसान परिवार की औसत मासिक आय 6,426 रुपए थी। इसके आधार पर केंद्र ने कृषि मंत्रालय का बजट बढ़ाया, किसानों को नवीनतम तकनीक दी, जिसका असर हुआ कि साल 2018-2019 में किसानों की आमदनी बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2013 से 2014 के बीच 27,662 करोड़ रुपए के बजट को करीब 5 गुना बढ़ाकर साल 2024-2025 के अंतरिम बजट में 1.27 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। समिति की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से अमल करते हुए किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया था। इस पर तेजी से काम हुआ और परिणाम भी आया। आंकड़ों के अनुसार साल 2014 से 2015 में MSP पर कुल खरीद 761.40 लाख टन थी, जिसके लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2022-2023 में खरीद बढ़कर 1,062.69 लाख टन हुई, जिस पर 2.28 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। राष्ट्रीय कैडेट कोर राजस्थान निदेशालय रा 175 NCC रा कैडेट सारो दल दिल्ली में राख्या गया 75वां गणतंत्र दिवस जलसा में भाग ले जयपुर पुग्यो। आरा सम्मान में राजस्थान निदेशालय NCC कानीसू आज जयपुर रा गांधीनगर NCC परिसर में अभिनंदन और पुरस्कार वितरण जलसो राख्यो गयो। इन मौका माथे एयर कमोडोर सत्येंद्र शर्मा समेत NCC रा आला एहलकार मौजूद रहा। गौर करवा जोग है कि दिल्ली में राखी गई न्यारी न्यारी होड़ा में NCC कैडेट्स सबसू चोखो प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर माते प्रदेश री खास पिछाण बनाई है। इस वर्ष राजस्थान NCC निदेशालय की ओर से गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान 175 कैडेट का दल नई दिल्ली भेजा गया था और बेहद खुशी है मुझे बताते हुए कि इनका प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा है। 26 जनवरी 2024 इतिहास में पहला ऐसा अवसर था जब कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान ओनली गर्ल्स कैडेट का मार्चिंग कंटिजेंट ने परेड में भाग लिया और प्रसन्नता होगी आपको ये जानकर कि उनमें से 22 कैडेट राजस्थान के थे। R&B स्क्वाड्रन के हमारे घुड़सवारों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक प्राप्त किया। बेस्ट कैडेट कंपटीशन में हमने 9 कैडेट्स का चयन किया था, उनमें से 5 अंतिम चरण तक पहुंचे और हमने 1 स्वर्ण व 1 रजत पदक प्राप्त किए। प्रदेश में 15 जनवरी से 14 फरवरी ताई चालवावाड़ा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीनारो आज समापन वेग्यो।
जयपुरा दुर्गापुरा स्थापित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीनारो समापन जलसो राख्यो गयो। जलसारा खास पावणा उप मुख्यमंत्री और परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवारिया बटही कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन और सड़क सुरक्षा महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रेया गुहा करी। उप मुख्यमंत्री पोस्टर माथे सड़क सुरक्षा संदेश लिख्यो। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं और महाविद्यालय कानीसू लगाएगी सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी की नुमाइश भी करी। जिन अधिकारियों ने, जिन समाज के लोगों ने जो काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सड़क सुरक्षा में अपना कीमती समय निकालकर इसके अवेयरनेस के लिए जिन्होंने काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं युवाओं से खास तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि इस सड़क सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा हम यातायात नियमों का पालन करके और हमें जितने भी हमारे युवाओं की जो मृत्यु हो रही है उस मृत्यु दर में कमी लाए, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे युवाओं को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे को सड़क सुरक्षा में बचाना बहुत जरूरी है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है और यही विजन है कि हम कम से कम सड़क सुरक्षा में लोगों की मृत्यु दर को किस तरह से कम करें, हर प्रयास करके और हम अच्छे नवाचार करके हम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अबुधाबी में बन्या पहला हिंदू मंदिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेला। इ मंदिर न बनावा में राजस्थान रो भी योगदान है। इ मंदिर निर्माण में ख्यातनाम बलुआ पत्थर न काम में लियो गयो है, जको धौलपुर और भरतपुर सु भेजो गयो हो। धौलपुर जिलारा रहवासी अबुधाबी में बन्या हिंदू मंदिर माथे खुशी जाहिर करता तका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो धन्यवाद दीनो है। बसंत पंचमी रो पर्व देश भर में पारंपरिक रूप से मनायो जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री बसंत पंचमी माते देशवासियों ने शुभकामनाएं दीनी। आपरा संदेश में वणा कहो कि ऊर्जा और श्रद्धा सु भरोड़ो ओ पर्व सगला भारतवासियों जीवन में सुख और समृद्धि लेर आवे। बसंत पंचमी पर्व माथे सगला प्रदेश में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर स्थापित राम मंदिर हिदा की मोरी सु शोभा यात्रा काढ़ी गई। आ शोभा यात्रा त्रिपोलिया चांदपुर बाजार सु होता तका गंगा मंदिर स्टेशन रोड पूगी। इस शोभा यात्रा में घनी तादाद में आम लोग भेड़ा गया। बसंत पंचमी रो त्यौहार देश में उमंग और उल्लास रो संचार करे है। वो त्यौहार मां सरस्वती रा प्राकट्य दिवस रा रूप में मनायो जावे है। साथ ही इन दिन सु बसंत ऋतु री शुरुआत भी मानी जावे है। देश भर में आज बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। यह दिन मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस कारण इसे विद्यारंभ या कला से जुड़े नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। मां शारदा की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कपल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इस ऋतु में संपूर्ण धरती पर सरसों की खेती नजर आती है, जिससे लगता है कि संपूर्ण धरती ने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राज्य सरकार 33 भारतीय प्रशासनिक सेवारा अहलकारा तबादला कर्या है। बटे 11 ने अलग प्रभार सौंप्यो गयो है।
आदेश रे सारू आलोक ने अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा पद माथे लगायो गयो है। बटई 8 जिला कलेक्टर भी बदलिया गया है। सीकर नीमका थाना हल्का माए हुआ एक सड़क हादसा माए 3 लोगों की मौत वेगी। सूचना मिलबा माथे पुलिस घटनास्थल माथे पूगर जायजो लीनो। जानकारी मुजब एक ट्रेलर बोलेरो गाड़ी रे टक्कर मार दीनी और बोलेरो ने 50 मीटर ताई घसीटता थका ले गयो। सदर थाना एसआई विक्रम सिंह बतायो कि मृतका री पिछाण करी जा चुकी है और साथ ही हादसा कारणों पतो लगायो जा रही है। 9:30 बजे लगभग सूचना मिली थी कि बराला मोड़ के पास एक बोलेरो ट्रेलर का एक्सीडेंट हो गया। इस पर मौके पर पहुंच गई तो मैं हॉस्पिटल में मोर्चरी में आ गया। इसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जो तीनों बोलेरो गाड़ी में थे, जिनका नाम लगभग संजीव स्वरूप रामतार यादव, उम्र 23 वर्ष, श्री कृष्णनगर तलबड़ाऊ पीएस खेतली। दूसरे का नाम संदेश गणिव ढाका, उम्र 17 वर्ष, ढाणी खरबासा की तलगुडा जिला जेल में। तीसरा मोहित मोहर सिंह, उम्र 19 वर्ष, जाति जाट, कोलसिया नवलगढ़ का रहने वाला। तीनों ऑन स्पॉट मर गए। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक कमजोर आंतोड़ा विक्षोभ असर से राज्य अगुणा हल्का में कटे कटे बूंदाबांदी हुई। बटई कमो कम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज करो गयो। मौसम महकमा रे सारू आवन वाला सप्ताह रे दौरान राज्य में मौसम सूखो रहसी। और आखिर में खास खबर एक कर फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी जलसा ने करो संबोधित। कहो आदिवासी भेड़ा मेहनत और सराबा जो उदाहरण कर रही है देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर जलसा में विश्वरा नेता ने कर्या संबोधित। कहो विश्व ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की है जरूरत। राजस्थान की 3 सीटा माटे होने वाला राज्यसभा चुनाव खातर कांग्रेस का सोनिया गांधी करो आपको नामांकन पत्र दाखिल। कई कांग्रेसी नेता रिया मौजूद। प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मीनारो आज हुआ समापन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा खास पावणारा तौर माथे रिया मौजूद। युवाओं से सड़क सुरक्षा नियमारी पालना करवारी करी है। और प्रदेश में एक कमजोर आंतोड़ा विक्षोभ असर से राज्य की कुछ एक थोड़ा माते छाया बादला। अगुणा हल्का में बूंदाबांदी। इन्हें साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।